एक्सरसाइज 4A पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें बोला है कि एक कॉपर पीस है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको हमने पहले सस्पेंड किया एक वर्टिकल स्प्रिंग के, और स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हो गया अपनी नेचुरल लेंथ से ताकि वो पीस इक्विलिब्रियम में रह पाए। फिर बीकर जिसमें कि पानी है, वाटर है, उसको नीचे रखा और उसके अंदर वो पूरा पीस इमर्स कर दिया कम्प्लीटली। तो फिर बताओ कि बच्चों स्प्रिंग जो है वो कितना इलोंगेट करेगा। आपको कॉपर की डेंसिटी दी हुई है और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉपर का पीस बनाएंगे और कॉपर के पीस का जो वेट है सबसे पहले उसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों वेट होगा mg, मास है 10 ग्राम, है ना। तो वेट जो है उसका दैट इज़ इक्वल टू 10 ग्राम मतलब 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू भी 10 है, तो वेट आ जाएगा आपका 0.1 न्यूटन। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या करते हो आप स्प्रिंग बैलेंस के साथ उसको कनेक्ट कर देते हो, जो कि 1 सेंटीमीटर रीडिंग देता है आपको नेचुरल लेंथ से, ताकि वो पीस इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। मतलब अगर मैं स्प्रिंग से अटैच करूं तो स्प्रिंग का ऊपर लगेगा kx, नीचे लगेगा इसका w। तो इक्विलिब्रियम ये कहता है कि kx होगा w के इक्वल। स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकालेंगे, हमें पता नहीं है। जो इलोंगेशन है वो 1 सेंटीमीटर है, दैट इज़ इक्वल टू 0.01 मीटर एंड वेट है 0.1 न्यूटन। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा बच्चों यहाँ से वो आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमें पता चल गया। बच्चों अब इस कॉपर का जो पीस है इसकी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉपर होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है बच्चों? मास 10 ग्राम है, मतलब 10 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में दी हुई है बच्चों 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा अपना 1 10⁻³ डिवाइड बाय 900 मीटर क्यूब। चलिए अब बच्चों अब इसको इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर, कंडीशन के अंदर। अब हमें ये पूछा गया है कि अगर ये कॉपर का पीस पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, वाटर के अंदर डूबा हुआ है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है या स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच होगा। तो अब दो फोर्स लगेंगे, एक तो स्प्रिंग वाला फोर्स लगेगा और एक लगेगा बाइंड फोर्स। नीचे लगेगा mg यानी वेट 0.1 न्यूटन है। अब इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है इसके अंदर कि स्प्रिंग का जो रीडिंग है या स्प्रिंग फोर्स है प्लस बाइंड फोर्स होगा वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, दैट इज इक्वल टू वेट 0.1। तो जो स्प्रिंग की रीडिंग होगी दैट विल बी kx, k इंटू न्यू एक्स, प्लस इमर्स्ड वॉल्यूम कितना है, पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्स किया यानी 10⁻³ डिवाइड बाय 900। डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों आप क्या लेंगे, वो लेंगे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू आप 10 लेंगे दैट इज इक्वल टू 0.1। के की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है यहाँ से 10 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से 10 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स, 10⁻³ से +3 कैंसिल, तो 10x प्लस 1 बाय ये 0 से 0 कैंसिल, 1/90 दैट इज़ इक्वल टू 1/10। ठीक है। तो 10x इज़ इक्वल टू LCM 90, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 - 1। तो x इज़ इक्वल टू 8/900 that is equal to some 8.89 millimeter, मतलब 8.89 into 10⁻³ meter, and this is the solution to this problem. Thank you.